कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है? कौन सो रहा है? जो स्त्री, पुत्र, धन, धाम से ही अपना संबंध मात्र को मानकर, क्या पुत्र, स्त्री, पुत्री से तो अब क्या समय आ गया है। एक पिता वो भी थे जिन्होंने अपनी पुत्री को देखकर कहा, पुत्र पवित्र किए कुल दो। इतनी निष्ठुरता कैसे आ सकती है जीव के अंदर? जिस घर में पुत्री का सम्मान नहीं है, वो घर कभी मंदिर हो ही नहीं सकता। उस घर में कभी शक्तिमान तो नहीं आ सकते, सर्वज्ञ नहीं आ सकते, सर्वज्ञ की कृपा नहीं बरस सकती। जो इसमें आसक्त रहता है, जो इसमें ममत्व भाव रखता है, किसमें? इस सांसारिक संबंध में, वो सो रहा है। और कैसे नहीं है? मोह निशा सब सोवनिहारा। बाबा कहते हैं सब सो रहे हैं। अच्छा, तो जोगी यही, फिर कहा दूसरे, यही जग जामिन जागहि जोगी। जोगी मतलब गेरुआ वस्त्र ही नहीं, सन्यासी ही नहीं, सन्यासी भी ही नहीं। संत होने के लिए आपको घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। संत होने के लिए आपको माला लेने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ये होती तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का ये टेक ना होता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कौन है? जो जागृत वही है जो अपने दायित्वों का निर्वहन करते 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 इलोक का तो हो ही रहा है, लेकिन धीरे धीरे उहलोक से भी अपना संबंध स्थापित कर दिया हो। क्योंकि यह लोक तो अस्थाई है, ये आप भी जानते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी। जपहि नाम जन आरत भारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। मिटहि कुसंकट होहि सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा। राम भगत जग चारि प्रकारा।
जपहि नाम जन आरत भारी। कब आरत क्या कहते हैं? ऐसे नहीं, जन आरत भारी। भक्त छोटे छोटे कष्ट में प्रभु को संकोच में नहीं डालता, इसीलिए बाबा कहते हैं आरत भारी। साधारण दुख में तो ये भक्त जानता है कि ये तो दुख सुख चलता ही रहता है, लाभ हानि जीवन मरण, जस अपजस इतिहास सुनहु भरत भाभी प्रबल। ये तो भाभी की प्रबल वश है। जन आरत भारी। जब द्रौपदी को लगा कि अब कोई सहायक नहीं है, तब कृष्ण भगवान को याद किया द्रौपदी जी ने। द्रौपदी जी को पहले अपने बल का उपयोग किया, पहले अपनी साड़ी को पकड़ करके रखा, फिर जब अपने बल का जब क्षीण हो गया, अब अपने बल का भरोसा नहीं रहा, तब द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, गुरुजन समक्ष सब बैठे थे, उनके शरण में गए। जब उनके भी शरण में नहीं हुआ, तब अपने पंच पांडवों की शरण में गए, पतियों की शरण में गए। क्यों? क्योंकि पत्नी का आधार कोई होता है तो उसका पति, तो उसके शरण में गए। और जब उसके भी शरण में नहीं हुआ, तब फिर जो जाई के हमकवा पियावा के जो परम पति हैं, जो सबके पति हैं, उन्हीं के शरण में जाने पर पार्वती जी का कल्याण हुआ, और उन्हीं के शरण पर जाने पर हम सब का कल्याण होगा। तब श्री कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे, माँ रुक्मणी चाउन कर रही थी, मुख में भोजन था, और फिर जब याद किया तो फिर तुरंत क्षण भर में प्रभु ने कुबेर को प्रेरित कर माँ की लाज बचाई। इसीलिए बाबा कहते हैं जपहि नाम जन आरत भारी, और मिटे ही क्या कुसंकट, और क्या हो ही सुखारी। किसी भी प्रकार का कितना भी संकट, बड़ा संकट क्यों ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ आर्त भाव से यदि हम भगवान को याद करेंगे तो हमारा संकट निश्चित मिट जाएगा। हमारे जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा, और जब जीवन में संकट नहीं रहेगा तो क्या स्वाभाविक ही सुख हो जाएगा। सुख से जिए, सुख से जिए, सुख के नहीं, सुख से जिए। और जीवन में यही हुआ भैया। पांडवों को ले लीजिए, पांडवों के वनवास के समय देखिए, समय के साथ भक्त परिस्थितियों के अनुरूप जीने का अभ्यास कर लेता है। वो बहुत दोषारोपण नहीं करता, और समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, शुभ कर्म में भी। और यदि भय भी न हो न प्रीत, यदि कभी आपको ऐसी भी परिस्थिति आ जाए, क्यों? हमारे कृष्ण भगवान ने शिशुपाल के 99 गलतियों को बार बार कहा, 99 गलतियों को माफ किया। 99 बार अपशब्द कहता रहा शिशुपाल, लेकिन जैसे 100 बार कहा तैसे सुदर्शन चक्र को तुरंत आवाहन कर लिया। वैसे जीवन में हम तभी रोष करें जब हमारे जीवन में 99 बार एक व्यक्ति, एक समस्या नहीं, एक व्यक्ति 99 बार हमें कष्ट दे रहा हो, तब उस पर, उसके बारे में या उससे युद्ध करने का विचार करें। इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। 3 दिन तक रघुनाथ जी विनती करते रहे समुद्र से। ये क्या है? ये दर्शाता है कि हम बाह्य नहीं, अंदर से धनवान हैं, कृपण नहीं हैं। अधजल गगरी छलकत जाए। जो नए नए धनवान हैं ना, विगत 10-20 साल से, उन्हीं के अंदर इतना ज्यादा टेढ़ापन है, और उन्हीं कुछ संख्या है उनकी, बहुत संख्या नहीं है, परंतु वो संख्या वही है ना
क्योंकि प्रचार का समय है, वो प्रचार से इतना प्रभावित हो गए हैं कि जो लोग ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी निर्मल हैं, उनका हम दर्शन उन तक हम पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन लोगों के प्रति हमारी एक सी निष्ठा हो गई, एक सी हमारी दृष्टि हो गई है। हम कितने भी कोठीवान, कितने बड़ी बड़ी हमारे पास कोठियां ना हो जाए, लेकिन हमारी पहचान हमारे कर्म से होती है। कल बात आई थी, हम शुभाशिष्ट कर्म करें, अशुभ कर्म से बचें। हम कितने भी ऐश्वर्यवान क्यों ना हो जाएं, क्योंकि ये स्वभाव में होता है। रास्ता चलते चलते ऐसे ढकेल देने की किसी किसी की आदत रहती है। गाड़ी जा रही है, आप रोड पर जा रहे, अनायास आपको हारन पे हारन, हारन पे हारन आगे ये क्या है? ये अवसादग्रस्त की पहचान है, जिसे हम अवध की भाषा में नौसिखिया कहते हैं। तो नौसिखिया धनवानों की पहचान है। मैं अपने चालक भाइयों मित्रों से पूछिए, कहता हूं कोई जाए चुपचाप खड़े जाओ, आगे जाने दो। अभी कल परसों गाड़ी में किसी ने छू दिया, ये लोग इतना, अरे मैंने कहा इंश्योरेंस किस लिए होता है भाई? रोड है, गाड़ी चलेगी, ठुकेगी, आएगी, ये तो स्वभाव है ही है। किस बात के लिए आवेशित होना इसमें? हम रोक के लड़ने, आप देखेंगे ये क्या है? ये अवसाद का लक्षण है। अरे लड़ गई बनेगी, इंश्योरेंस हमने कराया, इसका पैसा देते हैं। ये नहीं है, हम देंगे, तुम हमें जानते नहीं हो, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। अरे क्यों देना पड़ेगा भाई? हम क्यों किस्त देते हैं 50,000 लाख रुपए इंश्योरेंस की? 2,000 रुपए के लिए, 500 के लिए? आप गाड़ी चल रही है करोड़ लाखों की, आप रोड पर निकलते हैं, आइए अवलोकन करते हैं। अरे लग गई जी, किसी ने जानबूझ के नहीं लगाया, स्वभाव है, हो गया। त्रुटि हो ही जाती है, जीव का स्वभाव हो ही जाती है, त्रुटि सबसे हो जाती है। आगे बढ़ो, बस उसी में उलझे। और जो लोग उसमें उलझ जाते हैं वो लक्ष्य से हट जाते हैं, च्युत हो जाते हैं लक्ष्य से। क्योंकि श्रेष्ठ लक्ष्य जिसने निश्चित किया है वो छोटी छोटी समस्याओं से उलझता नहीं है। वो मार्ग से किनारा करा करके उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। और लक्ष्य संसार का सुख नहीं, लक्ष्य भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। और जिस दिन, और भगवान मीरा जी को नित्य भगवान दर्शन देते थे, क्योंकि अनुभव रूपम, भगवान अनुभव रूपम है, अनुभव में आते हैं, वाणी में नहीं। मीरा जी को नित्य दे, आपको भी नित्य देंगे, आप अनुभव करो। आपके अंदर वो वेदना होनी चाहिए, वो करुणा होनी चाहिए, वो दया होनी चाहिए, वो शील होना चाहिए, वो क्षमा होनी चाहिए। वो भरो तो, क्योंकि पहले से इतना भरा है ना, इसको खाली तो करो। विकारों से इतना भरा है, ये इतना वजन हो गया है इसका कि ये हल्का होना ही नहीं चाहता। और जब तक आप, जैसे वस्तु को, कोई भी वस्तु को यदि कुछ उठाना है तो उसको हल्का होना पड़ेगा। जितना वजन वस्तु रहेगी उतना भारी बल लगाना पड़ेगा, जितना हल्का होगी। और जितना हल्का होगा उतना अधिक यात्रा कर पाएगी। यात्रा, एक कहावत है ना कि यदि यात्रा का मजा लेना है तो सामान कम रखो, चाहत कम रखो, लालची नहीं, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लालची नहीं। लालच, महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो भगवान अति आरत भाव से यदि हम बुलाते हैं तो हमारे ऊपर कोई भी संकट हो वो उसको हरते ही हैं। पांडवों को हरा, और पांडव जी कब बुलाया? वनवास के समय। आप विचार कीजिए, सगी बुआ के लड़के थे भगवान श्री कृष्ण, और जब सूक्ष्म में वन हुआ तो विदुर जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी इतने क्रोध में हैं, उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए। क्यों? धृतराष्ट्र से कहा कि ये आप युद्ध का संकेत कर रहे हैं, और धर्मराज इतने क्रोध में हैं क्योंकि उनके नेत्र खोलने से सारा हस्तिनापुर भस्म होकर राख हो जाएगा, इसलिए वो नेत्र बंद किए हैं।
हमारा धर्म कब? जब हम दूसरे के कल्याण के लिए हों। हम भक्त कब? जब दूसरे का कल्याण कर सकें, तब भक्त कहलाने के लायक हैं। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि हमारा मान अपमान हो रहा है तो उसके लिए हम किसी को अपमानित कर दें तो हम भक्त की श्रेणी में नहीं आते हैं। भक्त तो क्यों? क्योंकि भक्त का कौन होता? अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। भगवान का टेक है। आप विचार कीजिए, समय परिस्थिति के अनुसार जीना सीखिए। पांडवों ने जिया 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। आप विचार कीजिए, जीवन भर धर्म, युधिष्ठिर से धर्मराज कहा गया उनको, जिसके भाई श्री कृष्ण सरीखे परमात्मा हो, स्वयं परब्रह्म हो, वो क्या कर रहे हैं? विराट नरेश के घर में क्रीड़ा खेल खिलवा रहे हैं, दूत खेल खिलवा रहे हैं। परिस्थिति को कितने आप दर्शन कीजिए, स्वीकार किया, कितने हर्षित मन से स्वीकार किया। जो अर्जुन, धनुर्धर अर्जुन, जिसका गांडीव जब चढ़ता था तो पूरा ब्रह्मांड हिलता था, जिसकी भक्ति और पराकाष्ठा प्रेम की ये स्थिति थी कि भगवान को स्वयं सारथी होना पड़ा। अब सोचिए कितना अर्जुन तपस्वी रहा होगा, कितना योगी रहे होंगे कि भगवान को स्वयं सारथी होना पड़ा अर्जुन का। और ये गीता जी का ज्ञान किसके लिए? अर्जुन को माध्यम बनाया, हमारे आपके लिए। कितना तपस्वी अर्जुन, कितने तपस्वी रहे होंगे, कल्पनातीत है। और वो क्या कर रहे हैं? ब्रह्म नल्ला नृत्य शिक्षक दे रहे हैं। ब्रह्म नल्ला के नाम से नृत्य शिक्षिका, नरेश की बेटी को नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं। हमारे एक संबंध यदि कोई मिनिस्टर से हो जाते हैं तो हम पूरे मोहल्ले को नहीं जीने देते। तुम्हारी इतनी मजाल, तुमने हमारे घर के सामने हारन बजा दिया। देख लूंगा, वो भी कल बताता हूं। अब सोचिए क्या मनोस्थिति रही होगी पांडवों की। याज्ञसेनी थी मां द्रौपदी, शरीर से जन्म नहीं, किसी शरीर से जन्म नहीं हुआ था, स्वयं याज्ञसेनी यज्ञ स्वरूप में। और किसके? कृष्ण सरीखे मित्र बहन माना था भगवान से। एक जब विवाह का, लंबी कथा है, विवाह का प्रस्ताव लेकर जब रुक्मिणी जी के पिताजी गए, उसके बाद भगवान को लीला करनी थी तो भगवान ने कहा, बहन आपके जीवन में जब जब कष्ट होगा तो मैं स्वयं आपका कष्ट हरने के लिए आऊंगा। उस कपड़े की लाज, रक्षा सूत्र की लाज बचाने के लिए। और वो क्या? दासी। रानी की दासी। सोचिए, मनस्थिति दर्शन कीजिए। हमारे जीवन में यदि हमारा संबंध किसी से हो जाता है तो हम कितना उछलते हैं। जिसके चलने से पहाड़ भी लजा जाता था। भीम जब चलते थे तो पहाड़ गड़गड़ाने लगता था, पहाड़ भी 2 फीट नीचे चला जाता था। इतना बलवान हाथी के सहस्त्र हाथियों का बल था भीम के अंदर। इतना बलवान थे भीम। बल्लभ नामधारी रसोइया खाना पका रहे हैं। हमारे जीवन में परिस्थिति का दर्शन करते जाइएगा और अपना आकलन कीजिएगा युवान भाई बहन, कि क्या हमारे पास हमारा संबंध और हमारा वैभव पांडवों से ज्यादा है कि कम। और यदि ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि कम है
तो आप अपने को भाग्यवान लगाइएगा कि हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आई, और यदि आई है उसमें भी हम प्रसन्नचित रहें। कैसे? तो इनसे सीखिएगा। स्वीकारिता जीवन में आए। नकुल अश्वाध्यक्ष थे, घुड़सवार जहां पर घोड़े बांधे जाते थे वहां पर, उसी प्रकार सहदेव जहां पर गौ सेवा होती थी वहां पर गौसंरक्षक थे। ये है परिस्थिति को स्वीकारना, परिस्थिति को स्वीकारना। अब आप विचार कर लीजिएगा, अरे और तो और सुदामा जी के बारे में भी आप दर्शन कीजिए। मित्र की बात आई थी ना, जिसके मित्र दीनानाथ हों, नाथों के नाथ हों। दीनानाथ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था सुदामा का। सुदामा निर्धन थे, दरिद्र नहीं। ये तो प्रचार माध्यम की देन है कि सुदामा को ये दिखाया कि सुदामा दर दर भिक्षाटन करते थे। कभी नहीं, सुदामा जी कभी भिक्षाटन नहीं किए। भक्तमाल का दर्शन आप कर लीजिएगा। प्रभु कृपा से जो लाकर ब्राह्मण को लेने का हक है, प्रभु कृपा से जो लाकर दे देते थे, जो लोग दे देते थे श्रद्धा भाव से, वो पाकर और कुटुंबियों अपने परिवारों को, अपने परिवारजन को, पत्नी को पवाकर आनंद राम राम जपते थे, भूखे सोते थे, लेकिन कृष्ण 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 जपते थे। सुदामा जी कभी भिक्षाटन करने नहीं गए थे। और मित्र कौन, और दीन का मित्र हो भी कौन सकता है भाई? दीन का मित्र दीनानाथ ही तो होंगे। दीन के मित्र कौन होंगे? दीनानाथ ही तो होंगे। लेकिन पत्नी को, सुशीला को, यद्यपि सुशीला ने भी कभी ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि मां अपने पुत्र संतान के दुख को देखकर सो नहीं पाती। ये मां का सहज स्वभाव है। पुत्र, पुत्री, संतान मां के प्रति दुर्व्यवहार कर सकती है, परंतु मां कभी संतान के प्रति दुर्भाव कर ही नहीं सकती। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि को माता न भवती। कितना भी कुपुत्र क्यों ना हो, पुत्री क्यों ना हो, लेकिन मां का हृदय तो है। मां तो मां। मां ने एक दिन कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके मित्र जब भगवान श्री कृष्ण हैं तो कम से कम उनके दर्शन तो कराओ। अब ये जिराजीर्ण हो गया है शरीर, अंत तक रहेगा कि नहीं रहेगा, कब प्राण चले जाएं। और आपको ये परम सौभाग्य है कि जिनके दर्शन के लिए युगों युग तक जोगी मुनि वृंद ध्यानस्थ रहते हैं, एक झलक नहीं पाते, और वो स्वयं आपके मित्र हैं। ये आपके लिए ही नहीं, हम सब के लिए, हमारे परिवार के लिए कितना सौभाग्य है। और जाइए, जाते कम से कम जाते जाते आप उनका आशीर्वाद ले आएंगे। चलते तो हम सब, लेकिन हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी परिस्थिति ऐसी भगवान ने नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि वो अपना दर्शन अभी कराना नहीं चाह रहे हैं। तो आप तो चले जाओ। चला तो जाऊं, लेकिन प्रिय कैसे जाऊं? वो तो द्वारिका का नाथ है, जगन्नाथ है। मेरे पास तो उपहार देने के लिए भी कुछ नहीं है। तब माने अंगुल चावल मांग कर लाए
और पोटली बनाकर द्वारिका पोटली बनाकर सुदामा जी को दिया। सुदामा जी के मन में लोभ था ही नहीं। सुदामा जी के मन में तनिक भी लोभ नहीं था। सुदामा जी के मन में सिर्फ दर्शन की लालसा थी कि बहुत दिन हो गया अपने श्री कृष्ण को श्री कृष्ण का दर्शन नहीं किया। याद रखिएगा, ब्राह्मण कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता। जो कर्म से ब्राह्मण है, मन वाणी और कर्म से श्रेष्ठ है, तो वो दरिद्र हो ही नहीं सकता। मन में कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, और बस पग ज्यों 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 द्वारका की तरफ बढ़ रहे हों, मानव ब्रह्मानंद परम सुख की अनुभूति सुदामा जी के हो रही है। और सुदामा जी के हृदय में वो कल्लोलमान हो रहे हैं, भगवान का नाम लेते 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 लेते। क्योंकि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो मार्ग कितना भी दुर्गम क्यों ना हो वो सुगम हो जाता है, कितना भी लंबा क्यों ना हो वो छोटा हो जाता है, वो लघु हो जाता है। लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो छोटा दिखने लगता है, कितना भी कठिन क्यों ना हो इतनी सरलता से प्राप्त हो जाता है जिसकी परिकल्पना आपने कभी सोची नहीं थी होगी। और वही हुआ, ब्राह्मण श्रेष्ठ के साथ पहुंचे जाकर धामपुरी में पहुंचने के बाद जब द्वारपालों से कहा कि मैं मित्र हूं कृष्ण का, द्वार क्यों, जब आप जीवन में संघर्ष करते हैं तो आपको हंसने वाले लोग मिलते ही हैं, आपका उपहास करने वाले लोग मिलते ही हैं। इसको आप शुभ संदेश मानिए, इसको आप इससे निराश मत होइए। क्यों, लक्ष्य क्या था, परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति लक्ष्य था सुदामा का। और ये बीच में ये जो नगरवासी हैं ये वही लोग हैं जो आपको आपके लक्ष्य से लक्ष्य प्राप्ति में क्या है, रोड़ा है, स्पीड ब्रेकर है, अवरोधक हैं। लेकिन सुदामा का लक्ष्य तो पवित्र था ना। जब हमारा हृदय पवित्र हृदय से, निर्मल हृदय से हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति में स्वयं भगवान सहायक होते हैं। और वही हुआ, भगवान की प्रेरणा से एक द्वारपाल जाकर के बताया जैसे बताया। उस समय भी रत्न जड़ित सिंहासन पर प्रभु विराजमान हो रहे थे। मां महालक्ष्मी अवतार रुक्मणी जी चंवर कर रही थीं, रत्न जड़ित चंवर से पंखा कर रही थीं, प्रभु भोजन पा रहे थे। और जैसे ही द्वारपाल आया और कहा कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण है, वो आपका मित्र है। अरे हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा, हा सुदामा, पीतांबर कहीं और, सारी दौड़ते 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 भगवान रोते बिलखते जाकर के हा मित्र कहाँ थे तुम, हा कितना दुख पायो, हा ये महा दुख पायो। मित्र कहाँ थे, मित्र कहाँ थे। दोनों नयन सजल हो गए, झरझर झरझर प्रेम अश्रु बह रहे हैं। इतना रोए हैं भगवान कि क्योंकि भगवान का मुख अति कोमल है, भगवान की अश्रु से यहाँ पर रेख बन गई। रोते रोते हा मित्र, हा मित्र पकड़ कर लाए हैं। भगवान ने जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उन्हीं अश्रुबिंदुओं से ही चरण पखारे हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ के चरण पखाड़े हैं। आपके घर में कोई ब्राह्मण कोई भक्त आए तो आप उसकी इसी विधि से सेवा करेंगे, तब जाकर आपको परमपिता परमेश्वर और तीनों लोगों का सुख प्राप्त होगा। ये विधि है ब्राह्मण की सेवा की, श्रेष्ठ की सेवा की, संत की सेवा की, ये विधि है। मानो भगवान आज ये विधि हमारे आपके लिए प्रतिष्ठित कर रहे हो, ये सूत्र प्रतिष्ठित कर रहे हो, ये नियम प्रतिष्ठित कर रहे हो कि जब क्यों, क्योंकि सुदामा जी लालची लोभी नहीं थे, त्यागी थे। और
रुक्मणी जी अन्य रानियों ने चरण प्रक्षालन किया। आगे भगवान से वार्ता हुई, बड़ी सुंदर वार्ता हुई। भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, आप गुरु शिक्षा लेने के लिए क्यों गए, जिसके रोम रोम प्रतिलाए, अल्पकाल विद्या सब आई। आप तो अल्पकाल में सारी विद्या पा गए, क्यों? क्योंकि रोम रोम प्रति, जिसका रोम रोम वेद है, वेद की ऋचाएं, जिसकी श्वास वेद की ऋचाएं हैं, जिसका प्राण ये ग्रंथ हैं, ये शास्त्र हैं, वो क्या सीखेंगे? भगवान आप ये हम सब पर अनुग्रह किया आपने, हम तो आपकी किसी भी प्रकार से मैत्री करने योग्य है ही नहीं। हमारी मैत्री कैसे भगवान आपसे हो सकती है? कहाँ राजा कहाँ रंग, भगवान हमारा आपका तो कोई मेल ही नहीं है। ये तो अकारण करुणा कर दिया है आपने, जो हमें मित्र के पद से प्रतिष्ठित किया। इतना सम्मान। भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान इसलिए देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सुदामा के मन में लालच है ही नहीं। सुदामा मांगना नहीं चाहते कुछ। सुदामा का हृदय निर्मल है, और निर्मल हृदय में ही भगवान आते हैं, ये भगवान ने टेक दी है। और इसलिए भी भगवान कृपा करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि सुदामा आर्त भाव से बिना बनावटी तौर पर भगवान के शरण में जाकर गिर गया है। जब हम बिना किसी लाग लपेट के जाकर के भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तो वो शरणागत वत्सल भगवाना उनको कहा गया है। वो आए शरण तजो नहीं काहो, कोट विप्र पद लागे जाहो। सारे कितने भी आपके पास अपराध हो क्यों ना हो, तभी तो बाली कहता है कि भगवान अभी भी मैं अजाऊं, मैं पापी। भगवान के शरण में आने के बाद कोई पापी नहीं रह जाता। सारे दरिद्रता, सारे कष्ट, सारे दुख मिट जाते हैं। भगवान स्थूल रूप से नहीं, सूक्ष्म रूप से आत्मा में प्रवेश करते हैं। हम अपनी आत्मा को जिस दिन पहचान जाएंगे, उसी दिन हमें भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। उसी दिन आप ये जान जाइएगा, जिस दिन आप अपने जीवन में एक एक दिन का निरीक्षण करने लगेंगे, आत्मनिरीक्षण करने लगेंगे, आप मानिएगा आप भगवान का साक्षात्कार करने में सफल हो गए। आपको भगवान साक्षात्कार करा चुके हैं, अपना दर्शन दे चुके हैं। और यही हुआ, माँ पोटली खींचना चाहा, एक बार लिया, दोबारा रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। हे भगवान, क्योंकि भगवान देते समय विचार नहीं करते, क्या रहेगा क्या जाएगा। वापस आते हैं सुदामा जी आते समय भी देखिए, मन की पिक्चर और बनाई हुई स्टोरी नहीं, मन की स्थिति देखिए। सुदामा जी इतना प्रसन्न हैं कि वो ये कह रहे हैं, हे नाथ, देखिए मेरे करुणा निधान मुझसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे धन इसलिए नहीं दिया कि कहीं मैं उसमें लिपट ना जाऊं और उनको भूल जाऊं। क्यों? क्योंकि धन वैभव आने के बाद सबसे पहले परमात्मा से दूर हो जाता है व्यक्ति। इतना प्रसन्नचित है कि मेरे कितना कल्याण किया भगवान ने, हमारी कितनी सेवा की, हम पे कितना उपकार किया। अब कृतकृत भयं मैं, अब तो मैं कृतकृत हो गया। अब मैं सुशीला से जा करके इतना प्रफुल्लित मन से भगवान की सारी लीला का गान करूंगा। हम भी तरेंगे, हमारे कुटुंब भी तरेंगे, हमारे बच्चे भी तरेंगे, हमारे कुटुंब भी तरेंगे, सब तरेंगे। लेकिन वो तो सबकी जानने वाला है, सबके हृदय में वास करने वाला है। और देव दुर्लभ नगरी, देव दुर्लभ महल बना दिया भगवान ने, विश्वकर्मा भगवान को प्रेरित कर। लेकिन इस भोग में भी रहकर सुदामा जी ने उसको स्पर्श तक नहीं किया, इस भोग को, और अंत तक कृष्ण 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 और कृष्ण की भक्ति में ही प्राण त्याग दिए। देख सुदामा के दीन, ऐसे दीन भाव से, आर्त भाव से जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, तो निश्चित ही भगवान हमारा कल्याण करेंगे। आपके अंदर ये भावना प्रतिष्ठित हो। सुदामा जी के जीवन से हमको सीखना चाहिए कि भगवान से हमें मांगना नहीं चाहिए। जब भगवान कृपा कर रहे हैं तो मांगना क्यों?
ये नर्तन दे दिया, अब फिर क्यों मांगना। मांगते मांगते ये जीवन निकल जाएगा। भगवान से हम व्यापार करने लगते हैं, दर्शन नहीं कर पाते। और जब व्यापार जहाँ है वहाँ दर्शन नहीं है, वहाँ श्रद्धा नहीं है, वहाँ पर तो हानि और लाभ दो दर्शन होता है। व्यापारी जब व्यापार अपनी कुर्सी पर बैठता है तो उसको सामने वाला ये नहीं दिखता कि उसकी दीन है क्या है, बस उसको तो अपना लाभ दिखता है। वैसे ही जब भगवान से हम व्यापार भाव से मंदिर में जाएंगे, अनुष्ठान व्रत करेंगे, तब फिर भगवान भी उसी भाव से देखते हैं कि हम कितने योग्य है, ये कितना दिया कितना लिया। भगवान से कोई लेना देना नहीं। प्रभु तुदीयम वस्तु गोविंदाय तभ्यमेव समर्पयामि।